जनता मार्केट के साबिक़ा मकीनों ने रीडेवलपमेंट काम की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खबरदार किया है कि वो किसी भी हाल में काम नहीं होने देंगे। वो जनता मार्केट के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मार्केट के अक़ब में कुल 63 जायदादों को दोबारा तैयार करने की तजवीज़ कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने रखी है। कल जुमेरात के रोज़ प्रॉपर्टी मालिकान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजवीज़ को तमाम प्रॉपर्टी मालिकान ने मुस्तरद कर दिया है। इजलास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम नुकात की शदीद मुखालफत की गई। 63 जायदादों में से 15 मकामात पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तामीर की है। इसके बाद जायदाद मालिकान की मौजूदगी में सवाल किया कि जब मकान बन चुका है तो अब रीडेवलपमेंट क्यों? शहरियों ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारे घर 4 नस्लों से नई आबादी इलाके में है, हमें कोई जगह नहीं देगा। शहरियों ने संगीन इल्ज़ाम लगाया कि हमें यहाँ से हटाने की एक साजिश है। हमारा कहना है कि कुछ सियासी लोग नहीं चाहते कि हम गरीब लोग यहाँ रहे। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम ने कहा कि प्रॉपर्टी होल्डर्स के सामने मुख्तलिफ तजावीज़ रखी गई है और अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। जनता मार्केट पुनर्वसन करण्याचा महापालिकेचा जसा ठराव झाला त्यानुसार महापालिकेने निविदा प्रक्रिया करून कंत्राटदाराची नेमणूक केलेली आहे। त्यानुसार प्रथम टप्प्यात जे जनता मार्केट 1 आणि जनता मार्केट 2 जे महापालिकेचे भाडेकरू गाळेधारक आहेत त्यांची बैठक घेतली। तशीच जनता मार्केट 1च्या पाठीमागे जे भोगवटादार राहतात महापालिकेच्या जागेवर त्यांचं पण पुनर्वसन करण्याचं महापालिकेचं धोरण आहे। त्यानुसार त्यांची आज बैठक घेतली। त्यांना आम्ही 4 पर्याय दिले महापालिकेमार्फत की आता त्या ठिकाणी कंजेशन झालं, त्यामुळं तिथून कोणी दुसऱ्या ठिकाणी जर जाऊ इच्छित असेल तर आमचे जे BSUPचे घर आहेत त्या ठिकाणी पण ते राहू शकतात किंवा त्यांच्यासाठी एक सेपरेट बिल्डिंग ज्या ठिकाणी महापालिकेची जागा आहे सांगवी वगैरे त्या ठिकाणी तो एक त्यांना पर्याय आहे। तिसरा पर्याय जो PMY किंवा रमाईसारखा जो PMY सारखा जो पर्याय आहे त्यामध्ये त्यांना 300 स्क्वेअर फुटापर्यंत घर मिळणार आणि त्याची जी काय रेडिरेक्टरनुसार कॉस्ट होईल त्याच्या 50% कॉस्ट द्यावं लागेल आणि 50% त्यांना 15 वर्षात द्यावं लागेल। हा तिसरा पर्याय आहे। हा जो पर्याय आहे तो शासनाच्या धोरणानुसार PMYचा आहे। आणि सगळ्यात चौथा, आता हे जर तिन्ही मान्य नसतील तर सगळ्यात लिबरल होऊन महापालिकेला, कारण का ती जागा डेव्हलप करायची आहे, BSUP जे महापालिकेने यापूर्वी लाभवलेली आहे BSUPचा सेम क्रायटेरिया आहे ते जसं आपण साईट नंबर 34ला केला त्याप्रमाणे तिथं आपण करणार आहे। SC STसाठी 10% त्यांचा जो फ्लॅटच्या कॉस्टच्या आणि ओपनसाठी 12% म्हणजे सेम आपलं बेस असे त्यांना 4 पर्याय दिलेले आहेत। पण नागरिकांची भूमिका अशी आहे की आम्ही कुठल्या परिस्थितीमध्ये ती जागा सोडणार नाही, महापालिकेला देणार नाही। मग आता महापालिका काय करणार पुढे? महापालिकेला जे काही लिगल ऑप्शन आहेत ते लिगल ऑप्शन तपासून त्याच्यात कारवाई करेल। आणि दुकानदाराचे तिथं पर्टिक्युलर 14 दुकानदार आहेत ते निवासी नाही आहेत, तर दुकानदारांचं पण तिथं म्हणजे कमर्शियल पुनर्वसन कधीच होत नसते, तर त्याच्यामुळे त्या 14 लोकांना पण आम्ही घरच बांधून देणार। परंतु त्यांना जर घर जर मान्य नसेल तर त्या ठिकाणी आम्ही 14 दुकानं काढत आहोत, तर ते दुकानं त्यांनाच घेता येतील, पण ते शासनाच्या 2021च्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजे त्या रेडिरेक्टरप्रमाणे बोली लावून त्यांनाच लोकांना, बाकीचे शहरातले लोक त्याला घेऊ शकणार नाही। तर असं हे जे काय ऑप्शन आहेत महापालिकेने ठेवले आहेत पूर्ण आतापर्यंतच्या शासनाच्या जे काय धोरण आहेत घरकुलाच्या किंवा जे कुठले PMI असू द्या BSUP असू द्या रमाई असू द्या या धोरणातून जे काही इन द इंटरेस्ट ऑफ त्या ठिकाणच्या लोक त्या लोकांसाठी जे घेऊनच केलेलं आहे। प्रक्रिया कधी सुरू होईल त्यांना हे करायची किंवा ते डेव्हलप करायचं? आज प्रक्रिया पहिले आता वर्क ऑर्डर झालेली आहे, त्याच्यामुळं त्या ते जे घरं आहेत ना ते घर आणि मागची जे दुकानं जी झोपडपट्टी हे आहे तिथं रहिवाशी ते डेव्हलप करण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार? हे इमारतीचं ठीक आहे तुमचं जे आहे ना व्यापारी संकुल त्याचं नाही मिळत नाही। आता हे जे लोक आले होते ना तर इथं यांना बाहेर काढणं किंवा तिथं काहीतरी बांधकाम करणं ते काय प्रस्तावित वगैरे ती प्रक्रिया कधी सुरू होणार? आता सुरूच झाली ना आजपासून वर्क ऑर्डर दिलेली आहे, खाली करणं कंपल्सरी आहे, त्याच्यामुळं त्यांना खाली करायला आम्ही सुरुवात केलेली आहे। आता त्यांचं ऑब्जेक्शन आहे त्याला घरं पण खाली करणार? हां घर खाली करणार ना, नाही केलं तर काय नाही केलं तर जे काय आता प्रोसिजर आहे शासनाची ते जागा तर महापालिकेची आहे। ओके। नांदेड़ महानगर पालिका की ओर से जनता मार्केट का जो विस्तारीकरण बिल्डिंग तोड़कर नया जो इमारत बनाने का मंसूबा इन्होंने बनाया है उस सिलसिले में आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी और साथ ही जनता मार्केट के पीछे जो हिस्सा है मौलाना आज़ाद नगर नई आबादी का जो कुछ भाग है वहाँ के लोगों को उनके मकानात हासिल करके उस बिल्डिंग को एक्सटेंशन करते हुए और रोड की एक तोसी है तो रोड वाइंडिंग के लिए उनकी ज़मीन हासिल करने के सिलसिले में आज नोटिसें देकर कुछ लोगों को बुलाया गया था। तो वहाँ के मुकामी लोगों का जो घर मालिक है जो ताबेदार लोग हैं उन्होंने यहाँ आकर उसका विरोध किया और उन लोगों का बोलना ये है कि भाई विकास करना है तो आप महापालिका की जो बिल्डिंग है जनता मार्केट जो पुरानी हो चुकी है
जो गिरने को आ चुकी है, बिल्कुल उसका विकास कीजिए, उस बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाइए। वहाँ के जो पुराने दुकानदार किराएदार है उनको आप दुकानें दीजिए, मगर पीछे जो घर आबाद है उन घरों पर कोई बुलडोज़र मत चलाइए। और साथ ही जो रोड तोसी करने के नाम पर ज़मीन हासिल करने का मुतालबा किया, उसको भी इन लोगों ने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि वहाँ पर कोई रोड तोसी करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये देखो, महापालिका ने जो शिवाजी नगर का पुनर्विकास का लाए, हमारा उसको विरोध है, हमारे पूरे महल्ले का विरोध है, पूरी नयाबादी का विरोध है। क्यों तो उन्होंने जो वो उसमें अटा लाए वो हमारे को अटा माने नहीं है। उन्होंने हमारे को बोल रहे कि वो गोवर्धन घाट जाओ, सांगवी जाओ। हम वहाँ पे पीढ़िया जात वहाँ पे रहते, तो महापालिका ने जो प्रस्ताव लाई, हमारा उसको विरोध है और हम ये काम नहीं होने देंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। उनका बोलना है ज़मीन महानगर पालिका की है और अगर उन्होंने हटेंगे तो फिर कानूनी जो कार्रवाई वो करके उन्होंने हटेंगे। ज़मीन महापालिका की नहीं है। 1958 में वो जो ज़मीन थी वो इनामी ज़मीन थी, महापालिका ने उसको एक्वायर करी हुआ है। महापालिका भी उसकी मालक नहीं है। और हम जब इतने साल से वहाँ रहते और इतने साल से टैक्स भरते और सब चीज़ें वहाँ से, हमारे इलेक्शन आधार वगैरह हमारे चौथी पीढ़ी वहाँ से है, तो फिर हमारा माल की हक नहीं हो रहा और महापालिका का माल की हक हो रहा है, ये तो कैसा होता। तो फिर तुम्हारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड मंजूर नहीं कर रहे, जो दे रहे वो तुमको नहीं है, तो तुमको क्या होगा? महापालिका बोली वहाँ पे पुनर्विकास है। पुनर्विकास ऑलरेडी वहाँ पे हमारे वो एरिया में 15 घरकुल दे दिए भी है। 15 घरकुल क्यों दिए? फिर वो विकास नहीं था क्या? जब हमारे को घरा नहीं थे, हमारे को घरकुल बने, तो वो विकास नहीं था क्या? फिर ये नया विकास कहाँ से आया? देखो, ये कुछ राजनीतिक नेताओं को वहाँ पे हम चुभ रहे, उसके वजह से नयाबादी को हटाना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। वो दलित बस्ती कुछ बड़े वहाँ पे आजू बाजू में जो बड़े सोसाइटियाँ हो गए, ये बस्ती उनको चुभ रही। ये हमारे पक्के घर है, घरकुल के घर है, हम हमारे घरकुल के घरों को, हमारे को विकास की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे 2 शब्दों में बोलना सीधा है कि जो महानगर पालिका की तरफ से पहले भी BSUP के घर बने हैं वहाँ पे, और ऐसा लगभग 45 घर है वहाँ पे BSUP के, और ऑलरेडी नगर पालिका ने वहाँ पे नल, लाइट, पानी की सुविधा कर रखी है। तो हमारा यही बोलना है कि भाई जो शासन ने अभी जो उन्होंने पुनर्विकास का जो मुद्दा लेकर आए हैं, तो हमें हमारे घरकुल की खुद वर्क ऑर्डर देकर हमारे को हमारा अधिकार दे कि हम वहाँ पे BSUP के तहत में हम वहाँ पे घर बने, और हमारी यही मांगनी है, और हम वहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। शिवाजीनगर जनता मार्केटच्या मागचा 10 फुटाचा भाग यांनी सांगितला होता. 10 फूट जागा घेऊन पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांनी सांगितलं होतं. साहेबाच्या अशोकराव चव्हाण साहेबाच्या बंगल्यावर मीटिंग झाली होती. त्यांनी सांगितलं तुम्हाला फ्लॅट 10 फूट जागा घेऊन फ्लॅट बांधून देता येईल, एक जणाला एक फ्लॅट देता येईल म्हणून साहेबांनी सांगितलं होतं. आता हे मीटिंग कशासाठी बोलवली माहिती नाही. महापालिकेमध्ये विषय हा होता, यांनी जी जनता मार्केटची बिल्डिंग आहे ती पाडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, आणि फक्त जनता मार्केटची समोरची बिल्डिंग नाही तर पाठीमागचा पण आबादीचा पूर्ण एरिया पाडण्याचा विचार आहे. आणि त्यासोबत त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्या मोबदल्यामध्ये तुम्हाला आम्ही कमर्शियल समजा जे काही आहे ते देऊ, पण दुसऱ्या जागेवरती देऊ. आणि ती जागा जी आहे ती आता आमच्या आजोबा पंजोबांच्या नावची आहे, म्हणजे सासरे जे असतील ते, तिथं आता आमचं काहीच नाही. तर त्यांनी म्हणत आहेत की बुवा त्या माणसाच्याच नावे देऊ, त्यांचे जेवढे काही मेंबर आहेत त्यांच्या नावे मिळणार नाही. आता आम्ही जे आहोत ते आम्ही महिला आहोत, महिला म्हणजे आम्हीच कर्त्या सवर्त्या आहोत, मग आम्ही जायचं कुठं? तुमचं म्हणणं काय? आमचं म्हणणं आहे की जे काही दुकान आहे दुकानाच्या मोबदल्यात दुकान खाली द्या आणि वरती घर द्या. जनता मार्केट टूटने के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको जनता मार्केट से कोई गरज नहीं है. पीछे की जो जगह मांग रही नगर पालिका, उसमें कोई नगर पालिका का हक नहीं है. जब पुनर्वसन करने के लिए इन्हों बता रहे हैं सर, तो पुनर्वसन करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पुनर्वसन है वहाँ पर. जबकि इधर मार्केट के बाजू में 5 फीट जगह लिए थे, इधर 5 फीट लिए थे. जब वहाँ पर मार्केट लगने के बाद भी जोन अधिकारी आकर वहाँ पर डबल से माप लेता है 40 फीट का, और उस मुस्लिम बस्ती है बोल के यहाँ से वहाँ तक पूरे दुकान वालों को दुकान तोड़कर उसको घर में बिठाने के उन्हें क्या भीख मांगेंगे क्या? बाकी के दुकानदार क्या करेंगे? जो दुकान के लिए वहाँ पे जिसके दुकान है उन्हें क्या करेंगे? और मेरी खुद की बात है, 1997 से मैंने घर लंबर मांगने के लिए गया. मेरे को घर लंबर के लिए मौत की धमकी देने के बाद भी नगर पालिका मुझे देने के लिए तैयार नहीं है. ये मेरे पास कागज़ है, ये 1997 में बाउंड दिया वाला है, ये ऑफिसर की सिग्नेचर है. ये बताइए अभी 5 ऑफिसर क्या कई के लिए सिग्नेचर करें? अभी के मुद्दे के लिए और ये मुद्दे के लिए. जब मेरे जैसे को 27 साल से मेरे को घर लंबर नहीं सकता, तो पूर्वासन में घर कहाँ से देंगे? ये बताइए मुझे. कहीं नहीं मिल सकता. ये झोला है,
ये जो है तो तरोड़ा मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख में दुकान बिकती है, तो यहाँ के गरीब आदमी क्या 1 करोड़ 20 लाख में दुकान लेंगे? नहीं ले सकते। किसी की हैसियत नहीं है गरीब आदमी की। रोज़ मजदूरी करने वाले, रिक्शा चला के खाने वाले, उनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। जय महाराष्ट्र। नांदेड़ शहर का क़दीम तरीन और मियारी तालीमी इदारा NSB सीनियर कॉलेज में BA, BSc और BCom में दाखिलों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए ग्रेजुएशन में उर्दू बहैसियत मज़मून इख्तियारी ऑप्शनल और बहैसियत ज़बान दुअम सेकेंड लैंग्वेज इख्तियार करने की सहूलत दस्तियाब है। वसी व अरीज़ इमारत में तजुर्बेकार असातिज़ा तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बिलखुसूस शोबे उर्दू से मुफ्त किताबें हासिल की जा सकती है। हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमात और EBC की सहूलत भी यहाँ तलबा को हासिल रहेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ICT हॉल और डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर से आरास्ता लैंग्वेज लैब, तलबा के लिए NCC और NSS की सहूलत, तालिबात के लिए मुख्तसर मुद्दती कोर्सेस जैसे मेहंदी, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, UPSC और MPSC की कोचिंग की सहूलत भी दस्तियाब है। तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए वसी व अरीज़ खेल का मैदान भी है। दाखिला फ़ीस में तलबा को सहूलत मुहैया की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, सदर शोबे उर्दू, NSB कॉलेज नांदेड़। मोबाइल नंबर 9922043593।